नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सरगुजा जिले की पहली बीजेपी महिला प्रत्याशी मंजूषा भगत का नामांकन जमा करवाने के लिए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची। बता दें कि मंजूषा भगत के नामांकन से पहले बीजेपी ने नगर में शक्ति प्रदर्शन भी किया और इसके बाद सभी दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर सरगुजा कलेक्टर में आकर मंजूषा भगत के साथ महापौर का नामांकन दाखिल करवाया। तो वहीं मंजूषा भगत ने जीत का दावा किया और कहा कि वो जनता की जरूरत के लिए आवाज उठाएंगी। और वहीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से कहा गया कि उनके 48 के 48 पार्षद जीत कर आएंगे। नगर निगम में सरकार बनाना का दावा करते हुए कहा कि नगर निगम में उनकी सरकार बनना तय है और महापौर उनका ही बनने वाला है। जीत के लिए पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, कार्यकर्ताओं का कमी नहीं है और जितने 48 वार्ड हैं अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। तो जो 48 वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो लोग एक एक घर अभी से लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। महापौर के लिए भी अलग से मत मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग ही रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जीत के लिए मैं आश्वस्त हूँ। देखिए, जिम्मेदारी जो दिया गया है उसका बखूबी हम पालन करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी चीज है जो छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है और मुझे नगर निगम का प्रभारी बनाए हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है वो चाहे एक मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे महापौर के इस नगरीय निकाय के प्रभारी के रूप में हो, इसको हम बखूबी सभी को एक साथ सामंजस्य बनाते हुए चलेंगे और यहाँ को जीत के दिखाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ जीत के लिए? देखिए, हमारी सरकार ने सभी महापौर कहना चाहिए, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, जनता के सुझाव मांगे हैं और जनता के जो सुझाव मांगे हैं सुझाव पे ही विचार करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे बनेंगे उस पे सभी कार्यकर्ता लगेंगे। महतारी वंदन योजना का इस चुनाव में लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना बन गई है। हमारी जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं वो 1000 रुपये का बहुत अच्छे से उनका दिनचर्या में उपयोग हो रहा है। और यहाँ तक कि सारंगगढ़ का एक गांव है, वहाँ हालांकि ये तो महापौर का चुनाव है लेकिन मैं वहाँ का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि वहाँ की महिलाएं 1000 रुपये से चंदा करके, मतलब वहाँ की सभी महिलाएं चंदा करके राम मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं 1000 रुपये का काम कर रही हैं। चाहे बच्चे को शिक्षा के लिए हो, कहीं की महिलाएं बच्चे को शिक्षा, छोटी छोटी जरूरतें, साबुन, सर्फ और बच्चों के मतलब दिनचर्या में जो भी आते हैं सभी को उपयोग कर रही है 1000 से। ये चुनाव में कितने पार्षद लेके आएंगी और महापौर कितने मत जीतेंगी, कुछ दावा कर सकती है? हाँ, देखिए, किसी भी चीज का दावा नहीं लगा सकता, लेकिन हम ये पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे अधिक पार्षद भी चुन के आएंगे। हमारा वैसे तो 48 पार्षद हैं, 48 पार्षद में सभी के सभी चुन के आएंगे और महापौर बनना तय है। अंतिम दिन था, बहुत अच्छी रैली के साथ भारतीय जनता पार्टी महापौर और अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किए हैं और ये चुनाव का आगाज है, बिगुल बजा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से एकजुटता के साथ इस नगर निगम के चुनाव में है तो हम चुनाव जीतेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नेतृत्व जो कांग्रेस का नेतृत्व रहा है, कांग्रेस का यहाँ डॉक्टर अजय तिर्की रहे, उनके लोग रहे, पूरी इनकी 10 साल तक जो शहर में इनका जो काम देखा है और जो विकास का काम एकदम ठप पड़ गया, सड़कें खराब हो गई, इनके पूरे नल जल की व्यवस्था ही चौपट हो गई, लोग पानी पानी को तरस रहे, तमाम जो चीजें बनी थी वो सब समाप्त हो गई, उनकी भव्यता सुंदरता समाप्त होने लगी, नया कोई विकास दिखाई नहीं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और निश्चित रूप से मंजूषा भगत जी लगातार पार्षद रही हैं, मेरे साथ MIC की सदस्य भी रही हैं, नगर निगम के कामों का अनुभव है उनको और इसलिए और महिला होने के नाते महिलाओं के साथ उनका जुड़ाव और संगठन में उनका काम उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है और वो उनकी लोकप्रियता का फायदा शहर में जरूर मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से वो लोग कांग्रेस से दुखी हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से दुखी हैं और इसलिए लोग राजनीतिक क्षेत्र में तब न विकल्प तलाशते हैं।
तो आज उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी आइडियोलॉजी और राम जन्मभूमि का विषय 370 का मामला पूरा देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और ये तमाम चीजें हैं जो लोगों को भाजपा में जोड़ रही है। तो उसी के नाते आज बहुत मजबूत लोग विजय सोनी जैसे अपने प्रकाश साहू जैसे ऐसे व्यक्ति अपने दल बल के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन नगर पंचायत पाटन के बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश निक्की भाले और पार्षद प्रत्याशियों ने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी पाटन कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों, सांसद विजय बघेल, प्रदेश प्रतिनिधि जितेंद्र के साथ झंडा लहराते हुए जीत की हुंकार लगाते हुए लोगों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी दाखिल किया। विधायक, सांसद और पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने मुझे भाजपा के उम्मीदवार बनाया है और मैं योगेश निक्की भाले, मैं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हूं जो मोदी की गारंटी में और विष्णुदेव शासन की सुशासन में आज पूरा पाटन नगर पंचायत का विकास करेंगे। भूपेश बघेल जी की पूर्ववर्ती सरकार ने जो नगर पंचायत अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार किया है उस विषय को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके आज हमारे पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरे पाटन नगर वासी पूरे कार्यकर्ता आज हमारे साथ नामांकन रैली में शामिल होकर हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद दी हमको और हमारे 15 के 15 पार्षद पाटन नगर पंचायत में जीत के आएंगे और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और हमारे मोदी की गारंटी में पूरा हम जैसा कि महतारी बंधन है जो आज महिलाओं को 11 किस्त मिल चुका है। आज भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना मिलेगा। आज आवास की स्वीकृति हो गया है और हमारे मोदी की गारंटी में जो 31 रुपये समर्थन मूल्य जो कि 23 रुपये में खरीदी हुआ है और 75 की राशि हमारे विष्णुदेव शाह सरकार ने घोषणा कर दिया कि फरवरी माह में किसानों के खाता में डल जाएगा और हम भूपेश बघेल जी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो कार्यकाल में यहाँ भ्रष्टाचारी हुआ है उसको उजागर करके जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेन्द्र कश्यप जी ने पूरा भ्रष्टाचारी किया है, नाली शीशी को उखाड़ कर उसी को बनाना उसी को तोड़ना, जो जनता के बीच हम जाके उसको पूरा हम जनता के बीच इसको गिनाएंगे और हमारे पूरे नगर पंचायत में 15 के 15 पार्षद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पूरा जीत के आएंगे। चुनाव में तो कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जनता का अधिकार छीन लिया था और मतदान को आज पार्षदों के द्वारा नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया था। हमारे विष्णुदेव सरकार ने जनता को अधिकार को वापस दिया है और आज नगर पंचायत में पूरे जनता 2 वोट डालेंगे तो पार्षद के लिए एक वोट और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डालेंगे और जनता का अधिकार मिल चुका है। और पाटन नगर पंचायत में रिकॉर्ड है कि जब डायरेक्ट चुनाव हुआ है नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है और पूरे 15 के 15 पार्षद हम जीत के आएंगे। लोरमी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल दास समेत 18 वार्ड के पार्षदों ने दीपक बैज और लोरमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरेश पाटले के नेतृत्व में राजाबाड़ा चौक स्थित महामाई देव मंदिर में पूजा अर्चना कर लोरमी नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर हजारों कार्यकर्ताओं ने जनसैलाब प्रदर्शन निकालकर नामांकन पत्र जमा किया। बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े और डीजे आतिशबाजी के साथ शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली गई और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और लोरमी नगर पंचायत से अपग्रेड होकर नगर पालिका बनी है। बता दें कि ये चुनाव जिसमें 18 वार्ड के पार्षद अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी, तो वहीं लोरमी एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर अजीत पुजारी ने कहा कि इस बार की चुनावी रणनीति कांटे की टक्कर होगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि चुनावी दंगल त्रिकोणीय रहेगा
तो 18 पार्षद कांग्रेस के, तो वहीं 18 पार्षद बीजेपी के और अन्य लोग चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशी अब बता दें कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चौकोड़िया करने में शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 3 अभ्यर्थी शामिल हैं, तो वहीं पार्षद पद के उम्मीदवार 48 अभ्यर्थी शामिल हैं। लोरमी एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर अजीत पुजारी ने बताया कि ईवीएम मशीन M2 मॉडल होने की वजह से नगर पालिका अध्यक्ष पद और पार्षद पद की चुनाव एक ही मशीन से की जाएगी। का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। आज हमारे पूरे 18 पार्षद और हम सब ने मिल के आज अपना नामांकन दाखिल किया है। पूरे लोरमी नगर के सभी सप्रांत जन, वहाँ के आम मतदाता नागरिक जो हमारे साथ थे, उनका आशीर्वाद हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला है और हम लोगों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। नगर में विकास अधूरा दिखाई दे रहा है। कहीं पर देखिए रोड में गड्ढे, और अगर कहीं पर सीमेंट कंक्रीटिंग का काम हो रहा है तो आप उंगली रगड़ के देख लीजिए, वहां से धूल उड़ रहा है। गुणवत्ता का पूरा अभाव है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ चंद लोग बैठ के वहां पर मलाई खा रहे हैं, सरकारी पैसे का बंदर माट हो रहा है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। चाहे वो आवास का मसला हो, चाहे वो नगर विकास का मसला हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे जल प्रदाय के संबंध में जो भी बातें हैं, जो सामग्री है, उसमें बहुत लंबा खेला चल रहा है। पहले भी अध्यक्ष रहे हैं आप, इस बार क्या लगता है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता जो है मुझे फिर से एक बार मौका देगी, क्योंकि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल है निर्विवाद रहा है। कहीं किसी चीज के लिए मेरे ऊपर कोई दाग या कोई भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं लगा और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। आम लोगों को प्यार मिला मुझे। और अभी चंद समय पहले, कल शायद नामांकन था, तो शासक नहीं हमें सेवक तो मैं हूँ, शासक तो वो लोग हैं जो जिप्सी में बैठ के और कलगी बांध के जो रोड शो कर रहे थे। हम लोग तो साधारण किसान परिवार के लोग हैं, जनता के सेवक हैं, रहेंगे। सर बताएंगे, तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी पूरे विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय और आज तक कांग्रेस का योगदान इस देश के लिए अपूर्णीय है, जिसका कोई पूरा नहीं कर सकता उसको। तो ये उनकी जो सोच है, ये दंभपूर्ण सोच है और वो सोचते रहेंगे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, हमारे थानेश्वर भैया हमारे यहाँ के छाया विधायक है, उनके नेतृत्व में हम लोग फिर एक बार जीतेंगे। सभी कांग्रेस जन जितने भी हैं, सभी हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ, अनिल दास मामा जी के साथ, और सभी 18 पार्षदगण सभी एक साथ होकर आए हैं और निश्चित ही लोरमी में कांग्रेस की विजय होगी। कांग्रेस के सभी हमारे 18 के 18 पार्षद जीत कर आएंगे और भव्य विजय होगी हमारे अनिल मामा जी की, और वापस से लोरमी में कांग्रेस एक बार फिर से इतिहास रचेगी। जी, कहने की बात तो अलग होती है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, जो भीड़ आपने देखी है, जो जन सैलाब आपने देखा है, वो कांग्रेस के साथ है। और महिला वोटर जो कि हमारे कांग्रेस की जान है, शान है, महिलाओं का जो हमारे साथ मिल रहा है, महिलाओं का जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ये हमारे कांग्रेस को निश्चित ही जीत दिलाएगा। विपक्ष पार्टी ने कांग्रेस को डूबते हुए नहीं बताया है, इस पर क्या? जी, कौन सी पार्टी क्या कहती है इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन समय बताएगा कि कांग्रेस किस तरीके से जीतती है और किस तरीके से उभर कर सामने आएगी और किस तरीके से हम अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। पार्षद जीतेंगे, पहला कार्य क्या होगा? पार्षद जीतेंगे तो लोगों की जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। किस तरीके से प्रत्येक रोड है, लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जी, ऐसा तो सभी पार्टियों में होता है, कभी कभी चले जाते हैं लोग बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोगों को किस तरीके से उकसाया जा रहा है, ये अलग बात है। और लोग कभी भी, परिवार हमारा छोटा नहीं होता, कांग्रेस है सभी लोगों को साथ लेकर चलता है। सभी हमारे भाई आज भटक रहे हैं, लेकिन निश्चित ही समय में रहते ही वो वापसी करेंगे, इस चीज का हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस ने सोच-बूझकर इस बार ने लेट लतीफी से अपना जो सदस्य चुना। बहुत ही विचार मंथन किया है कांग्रेस ने, बहुत ही सोच है, बहुत ही अच्छे तरीके से चिंतन मनन किया। उसके बाद फिर पार्षदों को टिकट के लिए डिक्लेयर किया है।
वो आदित्य वैष्णव, जनपद उपाध्यक्ष लोरमी। कांग्रेस पार्टी में मेरी पूर्ण निष्ठा है और मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन निष्कासित जो सदस्य है कांग्रेस पार्टी के, वो निष्कासित सदस्य को न ही शामिल किया जाता है, जो कि पार्टी के विरोध में झंडा बुलंद किया था, उसको शामिल किए बिना ही उसकी दावेदारी को स्वीकार कर लेना और उसे टिकट दे देना, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जो ऐसा कृत्य में किए हैं, उनका मैं घोर निंदा करता हूं और उन्हीं के विरोध में मैंने आज निर्दलीय फॉर्म भरा है और जीत सुनिश्चित करके मैं उनको दिखा देना चाहता हूं कि उनकी जो ये नीति है वो बेहद ही निंदनीय है और घृणित है। मैं अपने वार्ड के चहुमुखी और बहुमुखी विकास करूंगा। वार्ड में स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, जल सभी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था पूरी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा, जो जिम्मेदारी है उसका। नाम और परिचय बता। मैं वार्ड की प्रत्याशी मेरी श्रीमती रुक्मणी श्रीवास जी हैं, मैं इनका पति कैलाश श्रीवास, वार्ड क्रमांक 2 लोरमी। आज जो लोरमी नगर पालिका निकाय के निर्वाचन के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से टोटल 18 पार्षद के आवेदन आए, नाम निर्देशन पत्र आए और उनके अध्यक्ष का भी आया है। तो टोटल जो है हमारे पास जो अब तक अध्यक्ष पद के लिए 3 निर्वाचन नाम आए हैं और पार्षद पद के लिए 50। तो टोटल जो है अभ्यर्थी 48 अभ्यर्थी जो है विभिन्न पार्टियों के उनकी अभी सूची बन रही है। जिस तरीके से यहाँ पे अभी जानकारी बनाई जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वार्ड में मैक्सिमम वार्ड में द्विकोणीय स्थिति निर्मित होगी। उसके बाद कुछ वार्ड में 3 या 4 ऐसा बन सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। कल बीजेपी ने अपने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नाम और 18 जो पार्षद हैं उनका नामांकन उन्होंने दाखिल किया था। हाँ, इस बार मैं आप लोग के माध्यम से इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि इस बार ईवीएम 2 जो मॉडल है, M2 मॉडल है, वो प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि M2 मॉडल में अध्यक्ष और पार्षद दोनों का एक ही ईवीएम मशीन से निर्वाचन किया जाएगा और पूरे वार्ड में इस बात की पूरी हम लोग मुनादी और अभियान चला रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसकी जो पूरा कार्रवाई है एक मशीन से होगी, अध्यक्ष का और सदस्य का। तो इसलिए इसके लिए हमने आज से अभियान नगर पालिका परिषद बोधरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नगर पालिका परिषद बोधरी में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अब मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। मतदाताओं के रुझान से त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिससे कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के बिल्हा विधानसभा अध्यक्ष सुनील साहू की पत्नी विमला सुनील साहू पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भरा, जिसके नामांकन रैली में कांग्रेस नेता पूर्व बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक सियाराम कौशिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक संघर्षी, त्यागी और बलिदानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में कई अभियानों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पति सुनील साहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के 3 बार के पार्षद दिग्गज नेता विजय वर्मा ने पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज होकर अपने समर्थक पार्षदों और करीब 500 कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता जसवीर सिंह चावला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि 20 साल पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक गरीब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं सुनील साहू जी, उनको टिकट देकर हम मतलब गरीब लड़के को देकर वो बहुत बड़ा वो किए हैं। उनके मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी युवा हैं
उनको मैं आग्रह करूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीब बच्चे को जिताने के लिए रोड में आकर सभी लोगों से मिले और सभी लोगों को निवेदन करें कि उनको वोट दें। देखिए कि आप पूरा आपको पता है कि प्रदेश में जो है 50% वोटर कौन है, युवा है, ठीक है। आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है और अभी जो है अब ना आपकी केंद्र में सरकार है ना राज्य में सरकार है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दा को लेकर के आप युवाओं के बीच जाएंगे? अभी हम लोग घर घर जाकर ये बताएंगे कि 1 साल लगभग हो गया है, 1 से सवा साल हो गया लगभग बीजेपी शासन को। वो लगभग उनको देखा जाए तो जितने भी उनका जो योजनाएं था वो विफल है, और उन्हीं को जाके हम बताएंगे कि उनकी जो भी योजनाएं थी विफल थी, और हमारे जो सुनील साहू है विधानसभा अध्यक्ष है उनको जिताकर सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए लड़ेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जो है महिला कल्याण क्षेत्र, उसमें हमारी बहन नीलम विजय वर्मा जी खड़ी हो रही हैं और 10 वार्डों में प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। पूर्व में इनको कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, पर इनके साथ धोखा हुआ। जो नाम अध्यक्ष के लिए गया था बहन का, उसको साइडलाइन करके जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड नाम था उसके लिए दिया। और आम आदमी पार्टी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि 20 साल पुराने जो कार्यकर्ता हैं आज वो हमारे साथ हैं। इससे हमारा हाथ मजबूत हुआ है और हम मिल के आम आदमी पार्टी। तो क्या कांग्रेस से जो नगर पालिका परिषद में घोषित प्रत्याशी थे उन लोग इस्तीफा दिए है, ऐसा करके सुनाई पड़ा है उन लोगों, तो ये क्या कितनी सच्चाई है इस बारे में? हमारे साथ हैं विजय वर्मा जी और बाकी सारे प्रत्याशी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो जो 10 घोषित प्रत्याशी है वो जो आम आदमी पार्टी से जिसको टिकट दिया गया है उन लोग सब कांग्रेस छोड़ करके आए हैं? यस, उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है और पार्टी में हम उनका स्वागत करते हैं मिलकर। लेकिन विपक्ष का ऐसे कहना है कांग्रेस का कि हमको कोई ऐसा लेटर नहीं आया है कि, और हम कोई अभी तक घोषित प्रत्याशी नहीं जारी किया, ऐसा करके पुष्टि नहीं हुआ है, ऐसा बता रहे थे। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे को जो इस्तीफा पत्र की कॉपी लिखी हुई है उसमें यही लिखा हुआ था कि हम घोषित प्रत्याशी थे और हमारे साथ धोखा हुआ है। हर जगह से, जैसा हर जगह गुट होते हैं ना हर पार्टियों में, इधर भी जितने भी गुट थे सब ने एक मत होके पार्टी के हित में एक कैंडिडेट का नाम दिया था। उसके बावजूद अगर भीतरघात हो रहा है तो बोदरी, हम लोग इतने दूर बैठे हुए मुख्यालय से, रायपुर से, बिलासपुर को हर समय चीट किया जाता है। इस बार बोदरी की भी बारी आ गई और इसका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने एकता दिखाई है और अपने दम पर 10 कैंडिडेट जो आए हैं, आम आदमी पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर इनका प्रचार करेगी, इनको जिता के भेजेगी और ये लोग भी अपनी मेहनत करेंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, चीट करने के लिए नहीं है, उनको तवज्जो दी जानी चाहिए, नहीं तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। तो क्या रणनीति बनाकर के उतरी इस बार आम आदमी पार्टी नगर पालिका परिषद के मैदान में? हमारा तो निशान ही है झाड़ू। हमने यहाँ गंदगी साफ करना है। बोदरी जो है उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, रामा वैली है, रामा वर्ल्ड है, हाई कोर्ट है, लेकिन आप जब सफाई की बारी देखो तो सौतेला बिहेवियर होता है। मैं यहाँ से विधायक चुनाव भी लड़ा हूँ 2 बारी और यहाँ की गलियों में जाने के बाद पता चलता है कि बहुत मुश्किल है, पैसे ही नहीं होते। सीएमओ मैडम से मैं कितनी बार मुलाकात किया लेकिन बहरे कान थे। अब हमारे जब 10 पार्षद होंगे, हमारे अपने अध्यक्ष होंगे, फिर बोदरी को सबसे बेस्ट बनाएंगे। न ही केंद्र में आपकी सरकार है, न ही राज्य में सरकार है, और विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों का सफलता का सामना करना पड़ा, लोकसभा में भी सफलता सामना करना पड़ा है उस जगह जहां लड़े थे। तो फिर कैसे, क्या मुद्दा को लेकर के आप लोग जाएंगे? लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है। हमारी नीयत साफ है और जनता जनार्दन है। ना हमने दारू बांटी, न साड़ी, न बिछिया। हम जनता के पास जाते हैं, बताते हैं अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं चाहिए, हेट्रेड नहीं चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। और आज देखिए, मैं अक्सर ये कहा करता था कि बहुत सी अनिश्चितताएं हैं राजनीति में। हम राजनीति में नए, एटलीस्ट मैं नया हूं, और कई बार धोखा जब लगता था तो लगता था ये अच्छा चीज नहीं है, ये तो नाली साफ करने जैसा है। पर दूसरी सांस में ये बोलता था कि असीमित संभावनाएं हैं। देखिए, आज हमारे झोली में ईश्वर ने 10 पुराने जो कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी थे वो हमारे दिए हैं, तो हम कंधा से कंधा मिलाकर उनको जिताने का पूरा ताकत लगा देंगे। वो जीत के जब अच्छा काम करेंगे तो उसकी सुगंध पूरे बिलासपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में फैलेगी। मौका दिया जाए तो आम आदमी पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष कैसे काम करते हैं करके दिखा देंगे। दिल्ली ने देखा, पंजाब ने देखा, अब छत्तीसगढ़ भी देखेगा, बोदरी भी देखेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिले